आज हम लोग करेंगे भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो अच्छे तरीके से आपको जवाब देना है। मैंने आपको समय बताया था कि 6:30 बजे शाम में और 8:30 बजे शाम में मैं वीडियोस ऑब्जेक्टिव का देता हूं, या एक ऑब्जेक्टिव देता हूं तो एक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं, या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करा रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी आप लोगों का करा रहा हूं। सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के सामने है ना कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। त्वचा क्या बनाती है लाडले? तो बनाती है एक्टोडर्म। क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। अच्छे से याद रखना, पहला का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यार। एक्टोडर्म बनाती है। जो त्वचा है वो क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे ना, अच्छे तरीके से वो इंग्लिश में अपना क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यार तरीके से आज हम लोग बहुत स्मूथ करेंगे, बहुत एकदम अच्छे तरीके से ना, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि मलहम लगा के, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम लोग करने वाले हैं। दूसरा सवाल है हम लोगों के सामने कि किसमें जनक कोशिका दो में विभव होकर नए जीवों को जन्म देती है, यानी कि दो में विभव हो जाएगा फिर एक नया जीव बनाएगा, जन्म देगा। तो कौन सा है मेरे भाई? मोनेरा है या प्रोटिस्टा है या ए एंड बी? देखो मोनेरा जो होता है वो भी, और जो प्रोटिस्टा होता है वो भी, प्रोटिस्टा है ना। अच्छे से याद रख लेना ये दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी बिल्कुल सही होगा, ए एंड बी दोनों, ठीक ना। ए एंड बी दोनों अच्छे से याद रखना लाड लो, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करें, जो कि 3 नंबर का सवाल है। एक एक सवाल में आज मजा आने वाला है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? आहा, क्या सवाल है। देखो जायफल, लीची और शरीफा, सब का है ना, सब का जो है वो क्या खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है। शरीफा का भी, लीची का भी। अरे यार बीज का ऊपरी वाला भाग आप खाते हो, तब भी बीज का चोल ही नफा खाते हो। अच्छे से आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ध्यान से देखो, जो कि 4 नंबर का सवाल है, और ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। वायु परागकण किस में नहीं होता है? घास में, गेहूं में, मक्का में या सैल्विया में, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है लाडले, ध्यान से। वायु परागकण किस में नहीं होता है? तो वो जो होता है ना सैल्विया में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बहुत प्यार से मैं तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो। ये जो बिहार बोर्ड में स्कीम वगैरह चल रहा है ना कि पढ़ाओ कम और वीडियोस बनाओ ज़्यादा, तो उन सारी चीज़ों से हम लोग दूरी बना के रखेंगे, और हम लोगों ने दूरी बना के रखा भी है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन के द्वारा जो जन्म होता है वो ईस्ट में होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, तो अच्छे से याद रखना। ए नंबर का ऑप्शन लाड लो, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। अगला सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, पढ़ाई में किसी चीज़ की याद आए तो याद नहीं करना है, याद रखना मेरी ये बात। हर किसी की याद आएगी, दिमाग भटकेगा, अपने आप को एक जगह बैठा के रखना। यार ये स्टूडेंट हो तुम्हें नंबर लाना है, भटकना मत। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प करता है ना। तो 4 ऑप्शन है, बांस, आम, लीची या जामुन। कौन एक ही बार पुष्पित होता है? यार इसका ऑप्शन बता दो कि बांस एक ही बार पुष्पित होता है, एकदम छोटा होता है तो कोपड़ फेंकता है तो, ठीक है। उसके बाद कभी नहीं, यानी एक बांस अपने जीवन भर में एक ही बार कोपड़ दे देता है। तुम्हें पता है एक ही बार है, उसमें ना तो कनखी उनकी कुछ निकलता है नहीं, ऊपर जाके सब निकलता है, तो कोपड़ पर नहीं देता। पता है ना कि जमीन था जो जड़ था होता है उसी वक्त फोड़ता है तो फोड़ता है। बहुत गर्मी है यार। करा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, द्विलिंगी है ना, अच्छे से याद रख लेना। स्पंज है या टेपवर्म है, जोक है या इनमें से सभी हो जाएगा। लाडलो इसका ऑप्शन बता दो। देखो टेपवर्म भी होगा, स्पंज भी होगा और जोक भी होगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अच्छे से याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो कि 8 नंबर का सवाल है ना। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि टी लिम्फोसाइटस कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइटस कहाँ उत्पन्न होता है लाडलो? फटाक से इसका आंसर दे दो। अस्थि माजा में, ठीक है। कहाँ? अस्थि माजा में, जिसको बोन मैरो हम लोग बोलते हैं। ये क्या कहता है? कहता है कि टी लिम्फोसाइटस कहाँ उत्पन्न होता है। अच्छे से याद रख लेना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है?
यानी कि बैक्टीरिया समझते हो ना, हाँ, तो बैक्टीरिया जनित रोग पूछ रहा है, तो इनमें से आपको पता है ना, हर्पिस नहीं होगा, सिफिलिस यही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल ध्यान से देखो, 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर का सवाल है लाडलो। सवाल कह रहा है केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? जिराफ भी पाया जाता है, जेब्रा पाया जाता है, गोरिल्ला, तीनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अफ्रीका में ये तीनों चीज़ पाया जाता है। अच्छे से याद रख लेना कौन कौन पाया जाता है। बहुत आराम से कराता हूँ, डेली में कराऊंगा ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल मत हबड़ाओ। डेली के लिए तुम सब्सक्राइब करोगे, ये बिहार का बेस्ट चैनल बना दूंगा तैयारी के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। याद रख लेना, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, पक्षियों के और कीटों के, कीटो नहीं कीटो है ना, कीटो है ना। चलो, उनके जो पक्ष होते, अब जो पक्षी के जो पंख होते हैं ना मेरे भाई, वो कैसे होते हैं? समजात होते हैं या असमजात होते हैं? असमजात होते हैं, बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, असमजात होते हैं, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला जो 12 नंबर का सवाल है, गर्मी से तो मेरी हालत फट रही है यार। कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई? तो 12 का ऑप्शन नंबर फटाक से बता दो, एटीपी का। बहुत बढ़िया, डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ, बहुत गर्मी हो गई, थोड़ा सा मैं हवा ले लेता हूँ, तब शूट करूँगा वीडियोस। भाई बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे, और आप सभी के लिए पहले टाइप करो, सजाओ, फिर वीडियोस बनाओ, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। नंबर के सवाल के ऊपर हम लोग धावा बोलते हैं, ठीक ना, ध्यान से बताना है आपको। अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता है आपको याद हो रहा होगा। एंड जितने भी वीडियोस आएंगे ना, वे सारे अगर आप देख लेते हो तो आपको लगेगा कि मैं अब नंबर फोड़ के आ सकता हूँ। कह रहा है कि मेस्लसन एवं स्टॉल के प्रयोग में ई कोलाई के डीएनए को लेबल किया गया है भारी नाइट्रोजन से। अच्छे से याद रख लेना, भारी नाइट्रोजन से। मेस्लसन एवं स्टॉल के प्रयोग से, ये भी याद रख लेना। नाम अगर याद रह गया ना, फोड़ के आने वाले हो एग्जाम में, याद रखो। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है लाडलो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो 14 नंबर का सवाल है, इसे हम लोग फटाक से देखते हैं। ठीक है, कह रहा है मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो इसे हम एलील बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को हम क्या कहते हैं? तो एलील कहते हैं। अच्छे से याद रख लेना, मेंडल के, ठीक ना, मेंडल के। चलो, अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि एक जीन जोड़े दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसमें, अच्छे से याद रख लेना, इसमें क्या होता है लाडलो? इसमें होता है एपिस्टेटिस। क्या होता है? एपिस्टेटिस होता है। एक जीन जोड़ा दूसरे इन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। इन नहीं, जीन होना चाहिए था ना। चलो, अच्छे से आपको याद हो गया होगा, एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चलो, बहुत बढ़िया ना, बोल लिया। तो इसी तरह से आपको बोलते हुए चलनी। अगला सवाल, द्विगुणित संरचना, दीर्घुणित संरचना युग्मनज होती है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर हम लोग लाइव होते ना, मज़ा आता, बट कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले सकूं। अगर मैं लूँगा भी तो वीडियोस क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगा, जो बाद में आपको बहुत दिक्कत करेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइव आऊँगा तब जब यार कुछ हो पाएगा, कुछ अर्निंग होगी, या कैमरा लेने में 100 लाख रुपया लगता है सेटअप बनाने में, कुछ भी है नहीं। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि यार अगर आप हेल्प करते हो, वीडियो को शेयर कर देते हो, कुछ भला होगा तो लाइव हम भी आएंगे। कह रहा है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक कहा गया है, बायोफिल्म को या जलकुंजी को? दो ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दो जलकुंजी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक एक सवाल का आंसर आपको पता होगा, एक एक सवाल का आंसर आपको पता होगा, और आप बहुत बेहतर तरीके से फोड़ के आओगे। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 18 नंबर का सवाल है। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1992 में, है ना। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था मेरे भाई? 1992 में। अच्छे से याद रख लेना, है ना। अगला सवाल करेंगे, जो कि 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज जो होती है ना, वो 40,000 तक है। कितनी? 40,000 तक। ये क्वेश्चन अच्छे से आपको पता होना चाहिए।
ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगला जो कि 20 नंबर का सवाल है वे कह रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं। तो याद रखना, आहार श्रृंखला में पूछ रहा है तो हम लोग प्रथम जीव को हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। यानी कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि 21 नंबर का सवाल है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होती है गाय। ये बच्चा को पता है। प्रथम श्रेणी की जो उपभोक्ता है वो गाय है, तीनों चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर हम लोग लाडलो बात करेंगे जो कि 22 नंबर का सवाल है और बहुत प्यार तरीके से हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। ऊर्जा का पिरामिड होता है ना। ऊर्जा का पिरामिड तो आप बता दोगे, मैंने एक क्वेश्चन बहुत बार कराया है, सदैव सीधा, और बहुत VVI सवाल है। ये बहुत VVI सवाल है, अच्छे से याद रखना। ये 22, 23, 24, 25 नंबर के सवाल इधर जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ है ना, क्योंकि खुद से टाइप करा है यार तो जानता हूँ ना। जैव अवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? सुस्पष्ट इकाई को मेरे भाई क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे कोशिका। जैव अवस्था में, अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पे अगर जितना पकड़ बना कर रखोगे लाडलो उतना एग्जाम में तुम फोड़ के आने वाले हो। मैं इतना बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ ना कि कहो मत, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक बार अगर आपका रिजल्ट आ गया ना तो आपका नाम बहुत होने वाला है ना। एक ही जाति के जीवों के सामाजिक है ना स्थानिक संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग समुदाय कहते हैं। जब एक जगह कोई जुट गया, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को, एक जाति के लोग हैं एक जगह संगठन बना दिए तो समुदाय बना दिए ना यार। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल बहुत प्यार तरीके से बताऊँगा, ध्यान से देखो। 25 नंबर का जो सवाल है, 25 नंबर का जो सवाल है कह रहा है किस कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है। किन कारणों से पूछ रहा है मेरे भाई कि आबादी जो है हमेशा परिवर्तनशील होती है, यानी बदलते रहती है ना। तो देखो भौतिक नहीं, भौतिक के कारण भी और जैविक के कारण भी, दोनों के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, भौतिक और जैविक। अच्छे से याद रखना है ना। चलो भौतिक। चलो अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे 26 नंबर। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है लाडलो कि इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाता है, वो दर्शाता है मधुमक्खी। मधुमक्खी किसे दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाता है। क्वेश्चन याद रख लो, ठीक है, क्वेश्चन याद रख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस टॉपर बन जाओ यार इस बार, एक अच्छा परसेंटेज लेकर आ जाओ हर सब्जेक्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक अच्छा परसेंटेज लेकर आ जाओ। आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी किस पे निर्भर करता है? आगमनम पर और बहिर्गमनम पर और स्थानांतरण पर। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि सभी पर निर्भर करता है जो आबादी का प्रसरण है ना। तो अच्छे से नाम भी याद रख लेना। ओ गॉड, नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं लाडलो। 28 नंबर का सवाल करेंगे। 28 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? दो ही ऑप्शन मानो ना, PCR और एक है और रेडियोग्राफी, है ना, सॉरी ऑटो रेडियोग्राफी मेरे भाई। तो बी नंबर का ही ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे से याद रख लेना, संक्रमण की पहचान किसके द्वारा की जाती है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी। अगला जो सवाल है 29 नंबर का सवाल है। 29 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखो। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? गोल्डन राइस की बात कर रहा है तो विटामिन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? तो विटामिन ए। इतना बार बोल दूंगा ना, याद हो जाएगा। और इस वीडियो को आप याद रखोगे कि भाई कोई मिला था बिहार बोर्ड में, है ना। बिहार बोर्ड में क्या सभी स्टेट के बच्चे देख सकते हैं क्योंकि बुक तो सेम है ना, लेकिन बिहार बोर्ड के पर्पज से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला के ये बनाया है, याद रखना। ब्रूड पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ब्रूड पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 3n। अच्छे से याद रख लेना, बस ये ऑप्शन याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो अच्छे तरीके से अगर आप सारे ऑप्शन याद रख लिए हो तो आप फोड़ने वाले हो। रोज़ मैं आपसे बेहतर तरीके से मिलने वाला हूँ, बेहतर तरीके से हम लोग मचाने वाले हैं 6:30 बजे शाम में। सो जोड़ना ना भूलें, आप वीडियो को देखना ना भूलें। अगर लेट होती है तो 8 बजे देखें, 9 बजे देखें, 10 बजे रात के देखें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट वाली सीरीज आ रही है, आप मचा सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।